सुलेमान ने परमेश्वर से किस चीज की मांग की? बुद्धि। पौलुस अपने कुटुंबियों को जलन क्यों दिलाना चाहता है? कि उनमें से कुछ का उद्धार हो। पहला कुरिन्थियों 11 के अनुसार पुरुष को अपना सिर क्यों नहीं ढकना चाहिए? क्योंकि वह परमेश्वर की सूरत और महिमा है। यशायाह भविष्यद्वक्ता के पिता का नाम क्या था? आमोस। एक भेड़ खो जाने पर उसे खोजने वाले चरवाहे के दृष्टांत में उस चरवाहे के पास पहले कुल कितनी भेड़ें थीं जब उसने एक भेड़ खोजने के लिए छोड़ी? 99 भेड़। जब योआश मरने पर पड़े एलीशा के पास आया तो एलीशा ने उसे सबसे पहले क्या लेने को कहा? धनुष और तीर। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यीशु ने क्या बेहतर बताया? चक्की का पाट गले में बांधकर समुद्र में डूब जाना। प्रकाशित वाक्य 7 में इस्राएल की संतानों में से मुहर लगाए हुए कुल कितने बताए गए? 144,000 लोग। दाऊद अपने रक्षा करने वाले परमेश्वर को किस वस्तु के समान चित्रित करता है? ढाल के समान। यीशु ने किसे अपना भाई, बहन और माता कहा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने हमारे हृदयों में क्या बयाने, जमानत के रूप में दिया है? आत्मा। जब योशिय्याह को व्यवस्था की पुस्तक मिली तब महायाजक कौन था? हिल्किय्याह। पतरस के 3 बार यीशु का इनकार करने के बाद मुर्गा कितनी बार बोला? 2 बार। परमेश्वर से प्रेम करना किसका पालन करना है? आज्ञाओं का पालन। जब समस्त इस्राएल का उद्धार होगा तो छुड़ाने वाला कहां से आएगा, ऐसा कहा गया? सिय्योन से। मंदिर निर्माण के लिए सुलेमान ने बिगाड़ करने वालों के ऊपर किसे अधिकारी नियुक्त किया? अदोन्याराम। मसीह गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन उसके साथ क्या हुआ? वो जी उठा। गिनती की प्रथम जनगणना में किस गोत्र को गिना नहीं गया था? लेवी गोत्र। हताश एलिय्याह को दूत ने फिर से खाने के लिए क्यों कहा? ताकि वो मार्ग सह सके और असमर्थ न हो जाए। इफिसुस से चलने के बाद पौलुस किस बंदरगाह पर उतरा और कलीसिया को नमस्कार किया? कैसरिया। फसह का मांस खाते समय बचा हुआ मांस सुबह तक क्या करना था? सवेरे तक न रहने देना, उसे आग में जला देना चाहिए। राहाब का घर कहाँ स्थित था? यरीको की दीवार पर, यरीको नगर की दीवारों पर। व्यवस्था विवरण 6:7 के अनुसार माता पिता बच्चों को विधि कब सिखाएं? बैठते समय, चलते समय, सोते समय और उठते समय। पौलुस ने प्रिस्किल्ला और अक्विला को छोड़कर किस नगर के आराधनालय में वाद विवाद किया? इफिसुस। दाऊद पूर्ण इस्राएल का राजा बनने से पहले किस जनजाति का राजा बना? यहूदा जनजाति।
पतरस पानी पर चलते समय किस चीज को देखकर डूबने लगा? हवा। सुलेमान के भवन की दीवारों और द्वारों पर किस प्रकार की सजावट थी? सोने से मढ़ा गया था और करूबों की नक्काशी की गई थी। यूसुफ का जेठा पुत्र जिसका नाम भुलानिहारा, भुलाने वाला अर्थ देता है, वो कौन था? मनश्शे। एलीशा ने नामान को विदा करते समय क्या आशीर्वाद दिया? कुशल से जा। योशिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करना कब आरंभ किया? बीस वर्ष की उम्र में, अपने राज्य के 12वें वर्ष में। यीशु ने कहा, तू पतरस है और उस पर वे क्या बनाएंगे? कलीसिया। योताम ने यरूशलेम में कितने वर्ष राज्य किया? 16 वर्षों तक। पौलुस और सीलास के प्रस्थान के समय भाइयों ने उन्हें किस बात पर सौंपा? परमेश्वर के अनुग्रह पर। 1 तीमुथियुस 2 में पौलुस ने परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एकमात्र बिचवई, मध्यस्थ किसे बताया? मसीह यीशु। राजा आसा का मन यहोवा के प्रति कैसा वर्णित है? जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। जो न पश्चाताप करने वाला मन रखते हैं, वे अपने लिए क्या इकट्ठा करते हैं? क्रोध। झूठे नबियों ने अहाब से क्या कहा? चढ़ाई कर, तुझे विजय मिलेगी। निर्गमन 14 में इस्राएलियों का पीछा करने वाली मिस्र की सेना कैसे नाश हुई? लाल समुद्र में डूबकर। यीशु ने उस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को कहां चंगा किया जिसमें सेना, लीजन थी? गेरासेनियों का देश। पौलुस ने 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री किसके साथ भेजी? सिलवानुस और तीमुथियुस। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।